यहाँ पे आए हुए साबका पंच, सरपंच, बाकी ओहदेदार हजरात, भाइयों, बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो मैं आज के कॉन्फ्रेंस पे हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको इस कॉन्फ्रेंस के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं। शुक्रिया इसलिए कि रखने में थोड़ी देरी हुई, अगर के वही गई गुजरी बातें मैं खड़े होके यहां से करूं तो ना इस कॉन्फ्रेंस का मुझे फायदा होगा, ना तंजीम को होगा, ना आपको होगा। रखलाल गुप्ता जी ने अपनी तकरीर में कहा कि ये कॉन्फ्रेंसों के सिलसिले में पहला है। जम्मू से शुरुआत हुई है, लेकिन इसके बाद हर जिले में जाके इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से गुजर बकरवाल कौम के साथ मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। अपने आप में तो ये अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी जो है ये सिलसिला शुरू हो, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना जरूरी समझता हूं कि अगर उन कॉन्फ्रेंसों में भी हमने इसी तरह की तकरीरें की तो फिर हम वो कॉन्फ्रेंस करें ना करें, बात एक ही है। या तो मैं गलतफहमी का शिकार हूं या फिर कहीं हम जो तंजीम के हुक्मरान हैं कहीं हमें मत धोखे में रखा जा रहा है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो जो विरासत में हमें, और जब मैं हम कहता हूं मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, जो विरासत में हमें गुजर बकरवाल कौम के साथ एक रिश्ता मिला था उसकी हमने सही परवरिश नहीं की है। आप लोगों को यहां देखते हुए कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको मजबूर करके यहां लाया गया है। जो जोश, जो जज्बा होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। अब मैं, जैसे मैंने कहा, मैं वही, डोंट वरी, वही पुरानी तकरीरें यहां करके निकल जाऊं, कुछ बदलेगा नहीं तो फिर क्या फायदा। हम ये कहते हैं कि गुजर बकरवाल कौम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ दिखता नहीं है, कि गुजर बकरवाल कौम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा किसी और सियासी पार्टी के तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकती। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि यह हकीकत नहीं है, यह सच नहीं है। और इसका अगर हमें सबूत चाहिए तो 2014 में जो असेंबली इलेक्शन हुए वही नतीजे देख लीजिए। इस कौम से कितने एमएलए बने और कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे, जवाब आपके सामने है। अब मैं कहां कहां से गिनूं?
हम रजौरी की बात करें, दरहाल की बात करें, सुरनकोट की बात करें, गुल अरनास की बात करें, मोहर की बात करें, यहां तक कि कालाकोट की अगर मैं बात करूं तो इस कौम का एक लीडर बीजेपी की टिकट पे जीता, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा वहां से नहीं जीता। तो अगर इस सब के बावजूद भी मैं यही कहूं कि इस कौम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो मैं अपने आप को धोखे में रख रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यह भी कहना होगा कि कसूर कौम का नहीं है, कसूर हमारा है कि हमने आपके साथ वो रिश्ता जो है उसको पूरी तरह से निभाया नहीं। और निभाएंगे भी कैसे अगर हमें अपनी गलतियों का एहसास ना हो। अब अगर मैं यही मान के चलूं कि हमारे साथ रिश्ता बनाना आपकी मजबूरी है, मजबूरी पे रिश्ता नहीं बनता। आपकी तमन्ना होनी चाहिए, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। बाबा कौम ने इस गुजर बकरवाल कौम के लिए क्या किया वो किया, मादरे मेहरबान ने क्या किया वो किया। लेकिन अगर मैं मरते दम तक आपको ये याद दिलाता रहूं कि ना हमने आप पे एहसान किया है, अब जिंदगी भर आप ये एहसान चुकाओ, क्या रिश्ता बनेगा? ठीक है, आप में से जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको शेर कश्मीर का वो दौर याद है, जिनको मादरे मेहरबान याद है, वो रिश्ता रखेंगे। लेकिन आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे जो मादरे मेहरबान के वफात होने के बाद पैदा हुए, वो क्या जानेंगे? अब अगर उन नौजवानों को हम यही कहें नहीं मादरे मेहरबान ने वो किया इसलिए आपने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रिश्ता रखना है, वो नौजवान कहेगा क्यों? वो जो हुआ सो हुआ, आज क्या है? और हमने जो तकरीरें की, शायद ये मेरी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हम में से एक ने भी कोई पिछले सालों के काम का कोई इशारा नहीं दिया। शायद इसलिए कि हमसे उतना हुआ ही नहीं जितनी आप उम्मीद रख रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए तो सारी रियासत के लिए बनाए, अलहदा गुजर कौम के लिए तो नहीं किया ना मैंने वो। तो फिर कौन सा एहसान किया मैंने आप पे? हुकूमत चलाई मैंने, सबके लिए चलाई। अलहदा गुजर बकरवाल कौम के लिए क्या किया जिसकी मैं बात करूं? जाहिर सी बात है कि जितना करना चाहिए था नहीं किया। तभी तो मैं शेर कश्मीर और मादरे मेहरबान की बात कर रहा हूं। तो ठीक है, हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो मकसद पूरा नहीं होगा जब तक कि आपके कौम के नुमाइंदे जो इस स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करने वाले हैं वो हमें पकड़ के ये कहें कि ना ये आपकी गलतियां हैं, ये आपसे चूक हुई, ये रह गया। आज हमारी हुकूमत नहीं है, इस हुकूमत को लताड़ना बहुत आसान है। इन्होंने किया ही क्या? नहीं दिया इन्होंने आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट, सही बात है।
नल लगाए जल नहीं दिया, बिल्कुल सही। इस कौम के लोगों के साथ क्या हाल हुआ, वो यादाश्त अभी ताजी ताजी है, जो रजौरी में हुआ, कुछ में हुआ पिछले दिनों। लेकिन हुकूमत को लताड़ने से हमारा, आपका और मेरा रिश्ता और ज्यादा मजबूत नहीं होगा। इनकी गलतियों को हमें दुरुस्त करना होगा जब हमारी हुकूमत आएगी। लेकिन उससे पहले इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जो इससे पहले हमारी गलतियां थी, वो क्या गलतियां थी और उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, वो हम सुनना चाहेंगे। तब जाके मुझे लगेगा कि वाकई इस कॉन्फ्रेंस का, इस तंजीम को फायदा हुआ है। नहीं तो मैं हमेशा, मुझे अब 20-25 साल हो गए ये करते हुए, मैं जैसे ही स्टेज पे बैठ जाता हूं मुझे पता चल जाता है ना मीटिंग की क्या हालत होनी है। और जब स्टेज से ताली पहले बजती है फिर लोग ताली बजाते हैं, मुझे पता है ना ये मीटिंग गई का। और अभी तक मां सिवाय जब मियां साहब ने तकरीर की और सगोत्रा साहब ने जल और नल की बात की, हकीकत यह है कि पहले ताली यहां से बजी, फिर आप लोग शर्मिंदा होकर आप लोगों ने भी ताली बजाई। नहीं तो मर्जी से ताली बजाने की आपकी कोई, ये आपका कोई इरादा नहीं था। तो अगर हम ये मान के चलें कि हम जो यहां बैठे हैं, मैं, फारूक साहब, सगोत्रा साहब, मुस्तफा कमाल साहब, सागर साहब, कोताही हमसे हुई है, तो इस रिश्ते को दुरुस्त करने की भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती है। लेकिन दुरुस्त हम तभी कर पाएंगे जबकि कोई हमारे कान में ये बात डाले कि ना ये वजह है। तो दोबारा मैं और इसके बाद तकरीर करूंगा नहीं, क्योंकि बेसब्री से हम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की तकरीर सुनने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते सिर्फ आपसे मेरी यही मोतबाना गुजारिश होगी कि ये रिश्ता मजबूत करना, ये हमें एक फर्ज के तौर पे समझना चाहिए। ये रिश्ता अगर और ज्यादा कमजोर हुआ, उसका खमियाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को भुगतना ही होगा। लेकिन हकीकत यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी से जम्मू कश्मीर कमजोर हो जाता है, और अगर हम इससे ज्यादा कमजोर हुए हम तबाह हो जाएंगे। हमें अगर अपनी आबो हवा को बचाना है, अपने जमीनों को बचाना है, अपने रोजगार को बचाना है, अपनी बिजली को बचाना है, अगर अपने आप को महफूज रखना है, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुजर बकरवाल कौम के साथ एक मजबूत रिश्ता रखे बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत हम कर नहीं सकते। तो इस उम्मीद के साथ कि आगे जाके कॉन्फ्रेंसों का सही इस्तेमाल होगा, खुल के बातें होंगी, हमें अपनी गलतियों का एहसास दिलाया जाएगा और उन गलतियों को दुरुस्त करने का एक मौका दिया जाएगा। मैं एक बार फिर आज के इस कॉन्फ्रेंस पे आज के ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया करना चाहूँगा, और आप सब नौजवान बुजुर्ग जो यहाँ आए हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें आज दिया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।